नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रधर्म। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। नतीजों का इंतजार, अब की बार किसकी सरकार, इसी पर आज चर्चा करेंगे। प्रत्याशियों की खरीद फरोख्त से आशंकित कांग्रेस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बड़ा तंज कसा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को अपने ही नेताओं पर विश्वास नहीं है और ऊपर से कांग्रेस सरकार बनाने की बात कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस अपने नेताओं से डरी हुई है, वह अपने विधायकों को अंडरग्राउंड करने की बात कर रही है। इससे साफ है कि कांग्रेस को अपने ही नेताओं पर विश्वास नहीं है। दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि कांग्रेस प्रदेश में सरकार बनाने की बात कर रही है, जबकि हकीकत तो यह है कि कांग्रेस के कई नेता जो मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रहे हैं वही चुनाव हार रहे हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले ही कांग्रेस नेताओं की मुख्यमंत्री पद को लेकर दिल्ली दौड़ लगी हुई है। जयराम ने कहा है कि कांग्रेस के कई नेता विधानसभा चुनाव प्रचार में भी स्वयं को भावी मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर रहे थे। खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रस्तुत करने वाले कांग्रेस के कुछ नेता नजदीकी मुकाबले में फंसे हुए हैं। तो आपको बता दें कि प्रत्याशियों की खरीद फरोख्त से आशंकित कांग्रेस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बड़ा तंज कसा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को अपने ही नेताओं पर विश्वास नहीं है और ऊपर से कांग्रेस सरकार बनाने की बात कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस अपने नेताओं से डरी हुई है, वह अपने विधायकों को अंडरग्राउंड करने की बात कर रही है। इससे साफ है कि कांग्रेस को अपने ही नेताओं पर विश्वास नहीं है। दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि कांग्रेस प्रदेश में सरकार बनाने की बात कर रही है, जबकि हकीकत तो यह है कि कांग्रेस के कई नेता जो खुद मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रहे हैं वही चुनाव हार रहे हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले ही कांग्रेस नेताओं की मुख्यमंत्री पद को लेकर दिल्ली दौड़ लगी हुई है। जयराम ठाकुर ने यह भी कहा कि कांग्रेस के कई नेता विधानसभा चुनाव प्रचार में भी स्वयं को भावी मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर रहे थे। खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रस्तुत करने वाले कांग्रेस के कुछ नेता नजदीकी मुकाबले में फंसे हुए हैं। तो आपको बता दें कि प्रत्याशियों की खरीद फरोख्त से आशंकित कांग्रेस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बड़ा तंज कसा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को अपने नेताओं पर भरोसा नहीं है और ऊपर से कांग्रेस सरकार बनाने की बात कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस अपने नेताओं से डरी हुई है, वह अपने विधायकों को अंडरग्राउंड करने की बात कर रही है। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन मेहमान जुड़ गए हैं। आनंद सांवरिया जी बीजेपी से जुड़ गए हैं, साथ ही बलदेव राज प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से जुड़ गए हैं, साथ ही विजय डोगरा जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ गए हैं। तीनों ही मेहमानों का एनवी न्यूज पर स्वागत है। सबसे पहले विजय डोगरा जी, आप ही से सवाल रहेगा, आखिर आपको किस बात का डर सता रहा है जो आप खरीद फरोख्त की बात कह रहे हैं? सबसे पहले तो क्योंकि चुनावों का दौर खत्म हुआ है, 12 तारीख को मतदान खत्म हुए जी, और अब क्योंकि 8 दिसंबर को रिजल्ट आएगा जी, और उस रिजल्ट के चलते जिस तरह की आज अफवाहें बाहर हैं और सियासत गर्म है, मुझे ऐसे लगता है कि ये हमारी चिंता नहीं है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री अपनी चिंता करें और अपनी जो सरकार है, क्योंकि सरकार बदल रही है और जिस रिवाज की ये बात कर रहे थे वो रिवाज भी बदल रहा है। जी, आज हालात ऐसे हो गए कि इनके अपने मंत्रिमंडल के बहुत से सहयोगी चुनाव हार रहे हैं और चिंता ये कांग्रेस की कर रहे हैं। जी, कांग्रेस तो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और ना कांग्रेस पहले कभी घबराई है ना अब घबराएगी। जी, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि आज जिस खरीदो फरोख्त की बात कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो ये चेहरा बेनकाब हो चुका है कई प्रदेशों में जी, कि वो कोशिश करते हैं खरीदो फरोख्त करें और लोगों को डरा धमका के भी जोड़ने का काम करें, जी, लेकिन कांग्रेस इससे घबराने वाली नहीं है और कांग्रेस अपनी सरकार ही नहीं बनाएगी। कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ जी, सरकार बनाएगी और प्रदेश में
प्रदेश में हमें हमें किसी का डर नहीं है, ना ही जी हमारे हमारे जो नेता हैं किसी के दबाव में हैं। और हमारा जो दिल्ली अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो हमारा जी शीर्ष नेतृत्व है और प्रदेश का नेतृत्व, ये सभी सामंजस्य के साथ बैठ के कौन पार्टी का मुख्यमंत्री होगा वो तो 8 तारीख के बाद पता जी जी लगेगा। उससे पहले ये कहना कि ये कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, ये जी बहुत जी बड़े कोई प्रकांड ज्योतिषी हो सकते हैं माननीय जी मुख्यमंत्री जी। और हमें तो ऐसी खबरें भी हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपनी सीट हार रहे हैं। जी मैं ये कहना चाहता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से कि ये अपने अपने कुनबे की चिंता करें। कांग्रेस का कुनबा एकजुट है, एकजुट जी था और एकजुट रहेगा। जी। चलिए जवाब लेते हैं, जवाब लेते हैं। आनंद जी, आवाज आ रही है आपको? आनंद जी, कांग्रेस का साफ साफ कहना है कि आप अपनी चिंता करिए, कांग्रेस की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल साहब, मैं सुन रहा था विजय जी डोगरा जी को जी कि कह रहे कौन सा ऐसा प्रकांड ज्योतिषी है जी जो ये बता देगा कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री हारने वाला है। जी देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से जी सारे दर्शकों को बता देना चाह रहा हूँ, आपका चैनल बड़ा फेमस चैनल है। जी और ये प्रकांड ज्योतिषी की बात मैं तो कह रहा हूँ, ज्योतिषी जी विजय जी आपकी कांग्रेस पार्टी में है, जिन्होंने पहले ही मान लिया कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ है हिमाचल प्रदेश में। तभी आपका कोई भी शीर्ष नेता, जिसको कहते हैं आप फैमिली की पॉलिटिक्स है। देखिए, सोनिया गांधी जी जब इलेक्शन हो रहे थे तो शिमला में थी, टूरिज्म पे आई हुई थी, लेकिन जनता के साथ संवाद नहीं किया उन्होंने। जी राहुल गांधी जी भारत जोड़ो एक मिसनोमर यूज करके कि भारत जोड़ो, भारत कभी टूटा नहीं है और ना भारत टूटेगा, चाहे कांग्रेस कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उसमें बैठे हुए थे, वो वहां नहीं आए। तो वो जोशी तो कांग्रेस में बैठा हुआ है, जिसने पहले आंकलन कर लिया है कि मैं तो हारा हुआ हूँ, उसकी कोई स्टेक्स ही नहीं है। जी अभी 6 इनके कैंडिडेट, जी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट दिल्ली के लिए दौड़ लगाते जा रहे हैं। उनको यही पता नहीं कि कौन सा चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो और देखिए, इनका कॉन्फिडेंस देखिए, इन्होंने जिन जिन को टिकट दी है और जो जो जीत भी जाएंगे, तो इनको डर लग रहा है कि वो खरीद फोक्त में खरीदे जाएंगे। और इसलिए इनके बघेल साहब डिक्लेयर रिजल्ट 8 तारीख से 2 दिन पहले जाके शिमला में बैठ जाएंगे कि किसी तरह की खरीद फोक्त ना हो। तो विजय जी, खरीद फोक्त का कोई समय ही नहीं आएगा। आपको तो कोई चांस ही नहीं है। आप तो पहले ही, आपका शीर्ष नेतृत्व, आपका जो जनपद मान चुका है कि आपका कोई चांस हिमाचल प्रदेश में है। ये जो आप सरकार बदलने की तो भूल जाइए, आप तो अगर 10-12 लोग भी अगर चले जाएंगे तो मुझे बड़ी अच्छी बात है। तो ज्योतिषी तो आपके पास है, हमारे पास नहीं। और हम अपनी परवाह, आप कह रहे हैं कि हम अपनी परवाह करें, हमें तो पूरा हिमाचल प्रदेश की जनता ने इतना बड़ा आशीर्वाद दे रखा है कि हम 2/3 बहुमत से सरकार 8 तारीख को बनाएंगे। और मैं कहता हूं कि एएनबी फिर उस दिन डिबेट लेकर के आएगा, तो पता चलेगा कि जोशी किस पार्टी में, कांग्रेस में है कि कहाँ। जी जी। चलिए सांवरिया जी वापस आएंगे, कांग्रेस से जवाब लेंगे। उससे पहले बलदेव राज जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी जुड़े हुए हैं। बलदेव राज जी, आवाज आ रही है आपको? आ रही। बलदेव राज जी, बीजेपी भी सरकार बना रही है अपनी, कांग्रेस सरकार बना रही है, आप क्या कर रहे हैं वहां पे? बिल्कुल तिवारी जी, देखिए, आम आदमी पार्टी इस बार हिमाचल प्रदेश में, मैं पहले भी कह चुका हूं आपकी डिबेट के माध्यम से, कि दोनों पार्टियों का ग्राफ गिरेगा। और जैसा कि दोनों प्रवक्ता जी भी बोल रहे हैं कि इनके मंत्री खतरे में हैं, उनके मंत्री खतरे में हैं, बहुत ही आश्चर्यचकित परिणाम हिमाचल में देखने को मिलेंगे। बड़े बड़े दिग्गज फील्ड से बाहर होंगे। और जैसा कि जयराम मुख्यमंत्री जी माननीय कह रहे थे कि खरीद फरोख्त की, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही, बोलिए बोलिए। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है जी। आम आदमी पार्टी की आवाज दबाई नहीं जाती, हमेशा आती रहती है। आप बलदेव जी बोलिए, बात पूरी करिए आप। तिवारी जी, आवाज आ रही है? जी आ रही, बोलिए आप। ओके। जैसा जयराम माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि कांग्रेस के जो भी विधायक और सरकार को इनके मंत्री का खरीद फरोख्त का और दूसरे प्रदेशों में भेजने का खतरा है,
तो देखिए ये विश्वास जी जो खत्म किया देश से, हिमाचल से नहीं, जी इसके लिए भाजपा जिम्मेदार है। 18 से ज्यादा राज्यों में किस प्रकार से सरकार गिराई गई, जी जी और महाराष्ट्र में तो सवेरे के टाइम मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए और देश को पता नहीं लग रहा है। तो ये तो लोकतंत्र को खत्म करने का काम जो भाजपा ने किया है वो देश के लोगों ने, प्रदेश के लोगों ने, सबने देखा है। जी तो रही कांग्रेस के मंत्रियों की बात खरीद फरोख्त की, क्योंकि अभी जैसे ही चुनाव आए कैसे बड़े बड़े मंत्री भाजपा में मिल गए, तो वो भी जनता ने देखा है। तो दोनों तरफ ही, मैं तिवारी जी कहना, दोनों तरफ ही बौखलाहट नजर ये आ रही है कि एक्चुअली सत्ता मिलेगी कैसे जी, क्योंकि एक तरफ रिवाज बदलने की बात है जी और दूसरी तरफ रिवाज जारी रखने की बात है जी और हम बात करते हैं हालात बदलने। जी समय लगता है, सच्चाई, संघर्ष और सहनशीलता, लेकिन आपको हिमाचल के हालात बदलो, ये बताओ, रोजगार दो, हिमाचल को कर्ज मुक्त बनाओ, आत्मनिर्भर बनाओ, पेपर लीक कांड को बचाओ। बात मुद्दों की होनी चाहिए। इनको क्या चाहिए? रिवाज बदलो, हमें सत्ता चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं व्यवस्था परिवर्तन की, शहीदों की सम्मान राशि की, मुद्दों की। मैं सही है, मैं मानता हूं कि आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी है। देखिए, हम जनता को जिताने आए हैं, नेताओं को नहीं। जी, क्वेश्चन यही है। बिल्कुल इनकी विचारधारा और हमारी विचारधारा में यही फर्क है। आज तक हिमाचल प्रदेश में ये नेता जीतते रहे हैं तिवारी जी। हम जनता को जिताने आए हैं। ये इस बार आपको परिणाम बहुत ही आश्चर्यचकित, और दोनों पार्टियों के वोट ग्राफ आपको आंकड़े नीचे में। जी, धन्यवाद। विजय डोगरा जी, आवाज आ रही है आपको? विजय जी, कांग्रेस पर हमेशा बीजेपी कई सारे आरोप लगाती रहती है, लेकिन अगर हम बात करें प्रियंका गांधी वाड्रा की, वो रैली में बोल रही थी कि जो जनता जो रिवाज चल रहा ना, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, ऐसे ही इसको चालू रखे तो ये बहुत खुशी की बात है, हमें अच्छा लगेगा। तो क्या प्रियंका गांधी की जो बात है, जो रैली में बोली, क्या जनता उनकी बात मान जाएगी, जो रिवाज है चालू रखेगी, या फिर बीजेपी की तरफ से बड़े बड़े वादे और दावे किए जाते हैं कि हमने विकास किया है, काम किया है, तो उस विकास के जो वादे और दावे हैं उनको देखते हुए बीजेपी को वोट मिला था, या फिर कांग्रेस को जो प्रियंका गांधी ने बोला कि जो रिवाज है इसको जारी रखिए? तो आप इसको कैसे देखते हैं? संदीप जी, जी एक बात बड़ी क्लियर है, क्योंकि पहला प्रश्न ये है कि अभी सांवरिया साहब क्योंकि बहुत अनुभवी हैं और हमारे से उम्र में बहुत बड़े हैं और प्रवक्ता हैं बीजेपी के। मैं एक बात ये समझ नहीं आ रहा हूं कि कांग्रेस की चिंता क्यों है भारतीय जनता पार्टी को। आज भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में क्यों है? जी, हम तो गुजरात में भी आ गए हैं, हम तो गुजरात में भी कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। विजय डोगरा जी, वापस आएंगे, आपसे पूरा जवाब लेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, वापस आते हैं, चर्चा करेंगे आपके साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम राष्ट्रधर। हम बात करें हिमाचल चुनाव के नतीजे आने से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों आमने सामने आ गए हैं। विजय डोगरा जी, आप अपनी बात पूरी करिए। जी, मैं ये कह रहा था कि हम तो गुजरात में सरकार बनाने जा रहे हैं जी, और मुझे एक बात ये समझ नहीं आई कि प्रदेश में कौन सी ऐसी परिस्थितियां रही जिसका जवाब न माननीय मुख्यमंत्री दे सके, न माननीय प्रधानमंत्री जी दे सके, कि प्रदेश में भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला सबसे बड़ा घोटाला था, उसकी जांच का क्या हुआ? कोरोना काल में पीपी किट का घोटाला सबसे बड़ा घोटाला था पूरे देश में, उसकी जांच का क्या हुआ? और कितने घोटाले यहाँ प्रदेश के अंदर हुए, और कौन सी ऐसी परिस्थितियां रही कि माननीय मुख्यमंत्री जी का चेहरा हटा के माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे के साथ ये प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। अपना तो इनको ये पता नहीं है कि हमारा मुख्यमंत्री इतना कारगर नहीं था, जिस वजह से माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे के साथ चुनाव लड़ा गया। और प्रदेश में जो मूलभूत ज्वलंत जो मुद्दे थे, ज्वलंत मुद्दा, पहला मुद्दा था महंगाई का, दूसरा था बेरोजगारी का। और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आके कभी राम मंदिर की बात कर रहे हैं, कभी सिविल कोड की बात कर रहे हैं, कभी वो बोल रहे हैं धारा 370 हमने हटा दी। हिमाचल से उसका क्या मतलब था? हिमाचल के लोगों की 5 वर्ष तक हर डिपार्टमेंट का कर्मचारी काले बिल्ले लगा के रोष व्यक्त करता रहा, लेकिन सरकार ने एक बार भी उनकी सुनने की बात नहीं की।
आज जब इनको अपना धरातल खिसकता नजर आ रहा है, और हमारे तो कांग्रेस ने लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा नमूना पेश किया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे व्यक्ति को देश का अध्यक्ष बनाया अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का, और चुनाव करवाया। ये लोग बार बार ये परिवार पे आके क्यों आक्षेप करते हैं? परिवार से इतनी घबराहट क्यों है? हमारी एक नेत्री श्रीमती प्रियंका गांधी एकमात्र नेता थी जिन्होंने हिमाचल का दौरा किया, और इनके तो प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, खेल मंत्री, 12 मंत्री इनके चुनाव प्रचार में घुसे। उसके बावजूद भी इनको अब ये लग रहा है कि हम सरकार बनाएं। हम नहीं कह रहे कि सरकार आप बनाओ, मन के ख्याल आप पका लो, लेकिन कम से कम परिवारवाद की बात आप तो नहीं करो, क्योंकि प्रदेश में परिवारवाद क्यों नहीं था? आज कितने मंत्रियों के बच्चों को टिकट दिए गए, लेकिन आज जिस परिवारवाद की आप लोग बात करते हो, कांग्रेस बड़ी साफ गोई के साथ ये कहना चाहती है कि 8 दिसंबर को दूध का दूध, पानी का पानी सामने आएगा, और उस समय पता लगेगा कि जनता ने क्या जवाब दिया है। चलिए सनवारिया जी से जवाब लेते हैं। सनवारिया जी, गंभीर आरोप लगा दिए गए हैं आपके ऊपर। जी तिवारी जी, जी मैं सोच रहा हूँ कि विजय जी सोच रहे हैं अभी इलेक्शन होने वाला है। जी विजय जी, इलेक्शन हो चुका है, जनता ने बैलेट बॉक्स में पूरा का पूरा भर दिया है, ईवीएम मशीन पूरी भरी गई है। जी आप कह रहे हैं कि माननीय आपकी नेत्री प्रियंका गांधी जी एकमात्र नेत्री हिमाचल प्रदेश में आई, वो उन्होंने कहा था कि ये जो रिवाज जो है चालू रखिए, हमें किसी तरह से सत्ता में आ जाने दीजिए। वो तो विजय जी उत्तर प्रदेश में भी गई थी, और जो उत्तर प्रदेश में आपका हाल हुआ है वैसा ही हाल यहाँ होगा। आप कह रहे हैं कि हमें आपकी चिंता क्यों है? जब हमने ये नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत, ये नहीं कहा था कि कांग्रेस नास्ते नाबूद हो जाए। आज सारे भारतवर्ष में आप 2 जगह पे खुर्ची हुई जगह पे 2 जगह पे आप सरकार में रह गए हैं, और वो भी आने वाले समय में खत्म हो जाएंगे, तो हमें चिंता जरूर है। हमें चाहिए कोई एक सशक्त अपोजिशन पार्टी। डोगरा जी जवाब लेते हैं आपसे अभी। जी बट अनफॉर्चुनेटली जो सशक्त की बात आप कर रहे हैं, कांग्रेस की आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं। देखिए, परिवारवाद का जो एक आपको तगमा मिला हुआ था, उस तगमे को दूर करने के लिए आप खड़गे जी को ले आए, और खड़गे जी को जिस तरह से आप ट्रीट कर रहे हैं, ये खड़गे जी वही हैं जब राजस्थान में इनको भेजा था सोनिया गांधी जी ने, इनके साथ जो कुछ हुआ था। आज इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इनडिसिप्लिन के केस के ऊपर कोई एक्शन राजस्थान में ले ले। तो ये मत करिए, हमें आपकी चिंता है, हम चाहते हैं कि 1-2 स्टेट में आप जरूर रहें। अब मैं बलदेव जी को सुन रहा था कि ये तो क्या कहते हैं, हालात बदलने आए हैं, ये सरकार बनाने नहीं आए। सरकार तो ये कहीं भी नहीं बना सकते। समरिया जी, एक पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि हम सर्वे में नहीं सरकार में आते हैं सीधे। जी मैं वही कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं हालात बदलने आए हैं। बिल्कुल बलदेव जी, आप तो एक्सपर्ट है हालात बदलने में। क्या किया आपने? तिहाड़ जेल में मसाज पार्लर बना दिया। क्या किया आपने? आपके जो मंत्री हैं उनको कोर्ट जो है वो कहती है बार बेल एप्लीकेशन देना चाहते हो, और कोर्ट कहती है नहीं। आपने पक्के हालात बदल दिए। आपने क्या, जेल मंत्री को जेल में जाने के बाद में भी, बेल ना मिलने के बाद में भी ऐसे हालात बदल दिए कि अरविंद केजरीवाल जी ने उनका कोई भी वो इस्तीफा नहीं मांगा। इसके बाद आप जब कह रहे हैं, जो आपकी शराब नीति में आपने हालात बदल दिए हैं, आप खुश हो रहे थे। कल टीवी डिबेट पे एक आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बड़े खुश हो रहे थे कि हमारे डिप्टी सीएम का नाम नहीं हुआ आया। अरे एफआईआर दर्ज के बाद चार्जशीट हो गई है, और चार्जशीट किसके अगेंस्ट हुई है? आपकी सरकार के अगेंस्ट हुई है। ये खुश, आप हालात तो पूरी की पूरी बदल रहे हो। तो आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में
तो आपको एक मतलब अगर 0 भी नंबर मिल जाए, 0 नंबर भी नहीं मिलने वाला है। तो ये उधर से ये भी कह रहे थे हम गुजरात में भी सरकार बना रहे हैं। देखिए विजय जी, अभी रात उतनी बड़ी नहीं हुई है कि आप सपने देखने लग जाओ। आप तो किसी तरह से हिमाचल प्रदेश में एक दिहाड़ी तक भी ले जाओगे तो हम शाबाशी देंगे। आप जनता ने मन बना लिया है, जनता ने मन बना लिया है वो रिवाज को तोड़ने का। आप कह रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री और 11 मुख्यमंत्री और सारे के सारे आ रहे। हमारी पार्टी इलेक्शन को एक वार के रूप में लड़ती है, आपकी तरह नहीं कि ये डर के कि अगर ये चला गया तो उसका सारा हार का ठीकरा हमारे ऊपर आएगा, कांग्रेस के ऊपर, उस नेता के ऊपर आएगा। चलिए समरिया जी वापस आएंगे, जवाब लेंगे, कांग्रेस के पास आएंगे, उससे बलदेव जी से जवाब लेते हैं। बलदेव जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से एक हमेशा शिकायत रहती है कि जो कांग्रेस है वो बीजेपी की ही बी टीम है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है? आप हमेशा ऐसा बयान दिया करते हैं, क्यों लगता है आपको? जबकि आप डिबेट में देखते हैं कुछ और ही माहौल होता है, बयानबाजी कुछ और ही होता है, फिर भी आम आदमी पार्टी को ऐसा कहां से लग जाता है कि जो कांग्रेस है वो बीजेपी की बी टीम है? तो ऐसा एक्सप्लेन कर दीजिए आप बलदेव जी। क्योंकि भाजपा के प्रवक्ता जी ने भी कुछ पूछा है। जी जी, देखिए, कांग्रेस हमेशा ये बोलती है कि आम आदमी पार्टी भाजपा की बी टीम है, भाजपा हमेशा ये बोलती है कि ये कांग्रेस की बी टीम है। देखिए, मैं ये आज कहना चाहता हूं, देश में 75 ईयर सी 3rd ग्रेड और बी ग्रेड की टीमें ही रही हैं। देश में परिवर्तन होना निश्चय होना अब चालू हो चुका है, आरंभ हो चुका है। आवाज आ रही है? जी जी, आ रही बोलिए आप। अब आरंभ हो चुका है। जी जी, ए ग्रेड का, हेलो जी जी, आवाज आ रही है? आ रही आवाज, बोलिए बोलिए। ए ग्रेड का लीडर तिवारी जी और ए ग्रेड की पार्टी ही देश को मिल चुकी है, और ये अब दोनों को ए बी खेलने दो। इलू इलू का मतलब बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जो भाजपा और कांग्रेस खेलती है, अरविंद केजरीवाल जी ने मंचों से कह दिया है कि अब शादी कर दो, देश को पता लग चुका है। अब रही बात, भाजपा के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि हमारे मंत्री जेल में क्या कर रहे थे और जो भी उनके ऊपर इन्होंने वक्तव्य रखे। देखिए, मैं एक तो हिमाचल की हम बात कर रहे थे तिवारी जी, लेकिन अब क्या करेंगे, लड़ते ही पूरे सेंटर के मुद्दों पे हैं। पूरे हिमाचल में कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने भी कहा कि पूरा सेंटर ही बोलते हैं, हिमाचल पे बात नहीं करते। भाजपा के मैक्सिमम डिबेट में हिमाचल के बारे में बात नहीं करते, मुद्दे कहीं और रह जाते। अब मैं बताना चाहता हूँ जरा, नहीं हालात सुन रहा हूँ। अमित शाह जब जेल में थे, देश के होम मिनिस्टर, जरा उनका देखिए, जब वो जेल में थे तिवारी जी, पूरी राजनीति जेल से चलती थी, उनके रिकॉर्ड आप देखिए। क्या उनका स्टिंग ऑपरेशन हुआ? क्या देश के सामने लाएंगे वो? मैं इस डिबेट के सामने से कहना चाहता हूं, क्या उनको तड़ीपार कोर्ट ने भी बोला? क्या ये बताएंगे? क्या जेल से पूरी राजनीति और दंगे पूरे गुजरात में कराए गए जो वो वहां पे रिकॉर्ड है, क्या ये बताएंगे भाजपा को? बता, वो आज देश के होम मिनिस्टर है, ये बता रहे हैं सतेंद्र जैन जी ने क्या किया। हम ये पूछना चाहते हैं यहाँ पे भाजपा के प्रवक्ता जी से भी और नेताओं जी से कि आप बताइए, क्या सतेंद्र जैन जी ने कोई जेल पॉलिसी को तोड़ा? यदि उन्हें जेल पॉलिसी को तोड़ा है तो उनको और सजा दीजिए। ये जो सिंग कराते हैं, झूठे कराते हैं, ये किस टाइम कराते हैं तिवारी जी? जब चुनाव चले होते हैं, तब इनकी ईडी सीबीआई चलती है, तब इनके सिंग चलते हैं कि उनकी सारी संस्थाओं को, जो न्याय की संस्थाएं हैं, आज रिमोट बना के रख दिया है भाजपा की सरकार ने। 270 एमएलए भाजपा सरकार ने पिछले 8 सालों में खरीद फरोख्त के जरिए 18 राज्यों में सरकार गिराई। क्या इन्होंने देश के लोकतंत्र को नहीं तोड़ा? हम आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ रहे हैं, हम आने वाले लोकतंत्र को लड़ रहे हैं। राजनीति परिवारवाद की बात कर रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता जी बात कर रहे थे, भाजपा के प्रवक्ता जी बात कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी जब बात करते हैं भ्रष्टाचार की, तब वो नहीं सोचते कि 40 से ज्यादा तो तिवारी जी ऐसे सांसद हैं भाजपा में जिन पे रेपिस्ट की फाइल चली हुई है। क्या एक भी फाइल 8 साल में खुली? और मैं कहना चाहता हूं, परिवारवाद, जिस दिन वो भाषण दे रहे थे हिमाचल में नरेंद्र मोदी जी, परिवारवाद राजनीति का पौधा, उस टाइम नेता उसी मंच पे बैठा था। आइए बात करते हैं परिवारवाद राजनीति की। हम इसी को मिटाने निकले हैं, समय लगेगा।
लेकिन हम ये मिटा के रहेंगे तिवारी जी। और मैं आप और ये क्वेश्चन पूछे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, कुछ क्वेश्चन जी। हाँ जी विजय जी कुछ कहना चाह रहे थे काफी देर से आप। मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा ये जो डिबेट है, इस डिबेट में महत्वपूर्ण बात यह है कि 8 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे जी, और 8 दिसंबर को किसकी सरकार बनती है तो समय बताए जी। लेकिन आज ऐसे हालात क्यों पैदा हो गए कि भारतीय जनता पार्टी को सोते उठते बैठते ये क्यों नजर आ रहा है कि हमारा परिवारवाद क्यों बढ़ा है। हम लोगों ने तो ये शुरू से कहा कि हम लोगों ने जो ज्वलंत मुद्दे थे इस प्रदेश के, जी हमने वो उठाए। और जिस ईवीएम की बात कर रहे हैं कि ईवीएम को हम लोगों ने अब डाल दिया, अच्छी बात है जी। और मैं साबरिया साहब को करबद्ध प्रार्थना ये करना चाहता हूं कि अब क्योंकि हमारी जो बहस है, हमारी बहस एक सिद्धांतिक तौर पर उस विषय को लेके है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि कांग्रेस के लोग दिल्ली जा रहे हैं जी। तो मुझे एक बात नहीं समझ आई कि दिल्ली में एमसीडी के चुनाव थे तो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और बाकी उनके साथी वहां दिल्ली में क्या कर रहे थे जी। जो काम वो कर रहे थे एमसीडी के चुनाव में, वही काम कांग्रेस के नेता लोग कर रहे थे। और आज गुजरात में हमारे नेतागण गए हैं हिमाचल से जी। तो वो भी आपके नेतागण भी तो वहां गुजरात में चुनाव प्रचार में गए हुए हैं। ऐसी अटकलें। और अब क्योंकि जैसे जैसे रिजल्ट का समय पास आ रहा है वैसे वैसे अब बौखलाहट और छटपटाहट तो दिखेगी। सामरिया जी आते हैं वापस जवाब लेंगे आपसे। जी। मैं सांबरिया साहब से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग क्योंकि हम लोग पार्टी का मुखौटा है तीनों ही लोग जी। और हम लोगों को प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए कुछ ना कुछ हमें करना है और अगर हमारी पार्टी गलत करती है हमें उसे भी बताना है कि हम लोग गलत करते हैं। लेकिन मुझे एक बात ये समझ नहीं आ रही है कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री है और सबके हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, आम आदमी पार्टी के लोग हों, चाहे बीजेपी के लोग हों, हमें उनका मान सम्मान भी करना है और उनके व्यवहार के प्रति भी हमें सचेत रहना है। जी जी। तो मैं अंत में ये कहना चाहता हूं आपके इस डिबेट के माध्यम से कि हम लोगों को ज्यादा बहसबाजी में नहीं पड़ते हुए जो भी रिजल्ट 8 को आएगा, मैं चाहता हूं कि हम तीनों ही प्रवक्ता जी उस दिन आप एक डिबेट करें, हम तीनों ही प्रवक्ता आपके उस डिबेट में आए जी जी और जो रिजल्ट आएगा हम उसको फेस करेंगे जी। अगर हमें मैंडेट मिलेगा तो हम इनको भी कहेंगे कि कोई बात नहीं, ये तो राजनीतिक खेल है और 5 वर्ष में ये पर्व आता है। डोंगरा जी, सांवरिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से। जी जी बोलिए। जी 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 जी। मैं विजय जी को बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि पहली बार एक कांग्रेस का जी भी बात तरह से आज की डिबेट में हिस्सा लिया है। इन्होंने कह रहे हैं 8 तारीख को इलेक्शन में जब रिजल्ट आ जाएगा डिबेट में बैठेंगे विजय जी। मैं भी, आप जब हार जाएंगे बुरी तरह से तो मैं भी आपको सांत्वना दूंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आज डिबेट आप कह रहे हैं ये मुद्दा और हमें बीजेपी को डर क्यों लगा? बीजेपी को डर नहीं लगा। आपके 2 नेता, एक बघेल जी और शायद तिवारी जी आ रहे हैं, 2 दिन पहले शिमला में बैठ जाएंगे। क्यों कि सारे एमएलए जो भी जीतेंगे 10 या 15 जीतेंगे उन सबको लेकर के छत्तीसगढ़ जा रहे हैं। उसके बारे में ये डिबेट शुरू हुई है। हमें डर कांग्रेस से नहीं लग रहा है। कांग्रेस को मैं तो कह रहा हूँ अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं एक सशक्त विपक्ष होना चाहिए हमारे पास में, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता क्या करे? उन्होंने, आप लोगों ने ओपीएस की बात छेड़ दी, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात छेड़ दी। जो वीरभद्र सिंह जी ने कहा था कि मैं ओपीएस बंद कर रहा हूँ, तो जनता समझ गई कि वो कांग्रेस जिसकी अपनी गारंटी नहीं है वो यहाँ क्या गारंटी देगी। उसी तरह से हमारे आप आदमी पार्टी के प्रवक्ता बलदेव जी बैठे हुए हैं, वो गारंटी पे गारंटी दिए जा रहे हैं, अपनी गारंटी तो कहीं उनकी है नहीं है। तो उसी तरह से ये मैं कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल डिबेट का जिस्ट यही है कि इस वक्त आज की डिबेट यही रही है कि किस तरह से 2 कांग्रेस के बड़े नेता, आप तो चलो वो 0 नंबर पे ही आएगी, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको तो कोई इंटरेस्ट था ही नहीं हिमाचल प्रदेश में,
और पहले ही वो सिर्फ गुजरात में लगे हुए हैं। और गुजरात की जनता, डिबेट आज गुजरात की नहीं है, आज हिमाचल प्रदेश की हालात की है। तो दो नेता कांग्रेस के बड़े नेता, एक तो मुख्यमंत्री आ रहे हैं और सब जो भी जीतने वाले 15-20 जो आदमी जीतेंगे सबको लेके छत्तीसगढ़ ले जाएंगे, जिस तरह से राजस्थान में हुआ था। तो डिबेट इसलिए आज तिवारी जी ने रखी है, हमें कोई चिंता नहीं है, जनता ने हमें आशीर्वाद दे दिया है। और ये रिवाज की बात जो कर रहे हैं सनवारिया जी, आपने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया। आपने कहा कि जो आम आदमी पार्टी है 0 पर सिमट रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी तो सरकार बनाने का दावा कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो देखिए अरविंद जवान जी अभी हमारे जी विजय जी कह रहे थे ज्योतिषी कौन है, तो ज्योतिषी तो खुद कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि मैं लिख के दूंगा, इससे बड़ा ज्योतिषी कोई नहीं है। अरविंद केजरीवाल जैसा कोई नहीं कि जिसको देखे कि ये चोर है ये चोर है, लेकिन जब मानहानि का केस आता है तो बोले विजय जी माफी दे दो, मैंने तो गलती करके कर दिया। तो ये इनकी शख्सियत है। तो जोशी तो अगर बाद में डिबेट की बात करें तो जोशी तो अरविंद केजरीवाल है जो लिख के देता है। मैं आने वाले समय में आपके जो सर्वे हुए उसमें भी आम आदमी पार्टी तो कहीं है ही नहीं। ये लड़ाई कांग्रेस एंड बीजेपी में है और जीते बीजेपी 2 तिहाई से सरकार बनाएगी और कांग्रेस एक सशक्त विपक्ष की हमारी, हम कोई खरीद फरोख्त कांग्रेस से नहीं करेंगे। आप बघेल साहब को कह दे पैसे बर्बाद ना करो, जितने जीते हैं वहीं बैठे रहे और कोई उसको, क्योंकि हमारे पास अपने ही एमएलए 45 होंगे, हमें और आपके एमएलए की जरूरत नहीं है। आप ये सातुरा रहिए। बड़ा मैं साधुवाद देता हूँ विजय जी को कि आज उन्होंने बहुत मैच्योर तरीके से और मैं ये भी आशा करता हूँ कि इनका शीर्ष नेतृत्व भी इसी तरह से बात करे। प्राइम मिनिस्टर का जो कैबिनेट का डिसीजन लाके बाहर पत्रकारों के साथ ना फाड़े तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। विजय जी जवाब लेंगे, छोटा सा जवाब आम आदमी पार्टी से लेते हैं। बलदेव जी। मैं ये कह रहा था कि हम लोग क्योंकि अब 8 तारीख से पहले अब हम ना ज्योतिषी हैं ना हम कोई ऐसी कोई बात करना चाहते हैं। 8 तारीख को हम लोग जो भी सरकार बनाएगा जी, और ये पक्का है कि कांग्रेस सरकार बनाएगी। और एक बात मैं जरूर ये कहना चाहता हूँ कि जो ये भारत जोड़ो यात्रा पे साबरिया साहब ने एक बात कही थी, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा को जिस तरह से जिस नजर से देखा जा रहा है, मैं सिर्फ 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा कि भारत जोड़ो यात्रा जिस दिन कश्मीर कन्याकुमारी से चली कश्मीर के लिए, उस दिन मात्र 170 लोग वहां से चले थे। और जिस तरह से जो जन सैलाब आज दिन तक उमड़ा है उस भारत जोड़ो यात्रा में, हम लोग ये चाह रहे हैं कि ये जो नफरत भरी जो बातें हैं हम इसको मिटाना चाहते हैं। भारत पहले भी एक था, भारत अखंड भारत है और अखंड भारत के लिए अगर हमें अपने प्राण भी न्यौछावर करना पड़े तो कांग्रेस के हर व्यक्ति हर कार्यकर्ता उसके लिए तैयार रहता है। और इस देश की अस्मिता तब है, इस देश की अस्मिता को जिंदा रखने के लिए हम सबको एक नफरत वाली भाषा को छोड़ के हमें एक सौहार्दपूर्ण व्यवहार में इस देश को आगे बढ़ाना है। उसके लिए जो भी सरकार आएगी उसको काम करना है, चाहे वो कांग्रेस की आए चाहे बीजेपी की आए, लेकिन देश और प्रदेश को सतत विकास में भूमिका निभाने के लिए हमें नफरत की भाषा को छोड़ना पड़ेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। सनवारिया जी जवाब लेंगे आपसे, पहले बलदेव राज से जवाब ले लेते हैं। बलदेव जी, अभी सनवारिया जी ने साफ साफ कहा कि आप 0 पर सिमट रहे हैं और केजरीवाल जी भविष्यवाणी करते हैं। हालांकि आपने हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी लोगों की भलाई के लिए, अच्छा शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, कई सारी गारंटियां भी आपने दी है। तो क्या वो जो गारंटियां आपने दी हैं उस पर कुछ आपको फायदा मिलेगा, या फिर जो सांवरिया जी ने कहा वही बात सही है कि आप 0 पे ही रहेंगे वहां पर? मैं वही बात कर रहा था कि बोल रहे थे कि बीजेपी की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैं वही बोल रहा हूँ, जनता की सरकार बनेगी। देखिए शब्दों में जो मन में होता है ना वही विचारधारा है। विचारधारा बहुत डिफरेंट है, ये समझने में टाइम लगेगा आम आदमी पार्टी। हम बोलते हैं जनता की सरकार बनेगी। दूसरा, जो जिसको जनता देगी वो बनाएगी। जनता जनार्दन है, जनता ही हमारे लिए भगवान का रूप है, जनता के लिए ही काम कर रहे हैं, जनता के लिए ही पार्टियां बनेगी। अब रही बात भविष्यवाणी की, बात कर रहे थे भाजपा के प्रवक्ता जी। देखिए हम तो भविष्यवाणी कहाँ करते हैं,
जनता भविष्यवाणी करती है। और मैं इनको कह दूं, यहाँ बताना भी चाहता हूं डिबेट के माध्यम से, आपके एनपी चैनल के माध्यम से, जरा भाजपा अपना बैकग्राउंड देख ले कि कौन से ईयर में जनसंघ से पार्टी बनी थी और कितनी बार जमानत जब्त हुई थी जी। 16 से बार ज्यादा, और कितने साल लगे 2 स्टेट में आने के लिए, ये जरा भाजपा देश को बता दे। हम 8 साल में 2 स्टेट में आ चुके हैं जी। एक ही स्टेट में 3 बार मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी आते हैं, आते हैं वापस अभी। और एक मिनट, और दूसरा कि भाजपा जिस तरीके से बोल रही थी, मैं बताना चाहता हूं आपको 2 तरीके यहाँ पे तिवारी जी। दुनिया की पहली ऐसी पार्टी है जो 90% के स्ट्राइक रेट से ज्यादा दूसरी बार रिपीट सरकार की है। आरटीआई की रिपोर्ट या वर्ल्ड रिपोर्ट देख लीजिए। दूसरा, आप गुजरात की बात कर रहे थे, गुजरात में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे वो नेता हैं। और रही भविष्यवाणी की बात, जनता भविष्यवाणी करती है, जनता वहां पे भाजपा के क्रूर शासन से ग्रसित हो चुकी है। बहुत बड़ा बदलाव इस बार देश को देखने को मिलेगा। किस राज्य की बात करें क्रूर शासन से त्रस्त हो चुकी है, गुजरात या हिमाचल? बलदेव जी, हाँ जी, कौन से राज्य की बात कर रहे हैं, गुजरात या हिमाचल की बात कर रहे हैं आप? हाँ, ये पहले गुजरात जी में लेके थे ना भविष्यवाणी में भाजपा के प्रवक्ता जी, तो मैं हिमाचल की बात कर रहा हूँ। हिमाचल में तो आश्चर्यचकित आपको परिणाम मिलेंगे। दोनों पार्टियों के पहले से वोट ग्राफ नीचे गिरते हुए आपको मिलेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ। समरिया जी, गुजरात और हिमाचल की जनता जो त्रस्त हो चुकी है वहां से ना, तो सरकार तो आम आदमी पार्टी बना ही रही है अब, तो फिर कांग्रेस और बीजेपी क्यों हम भर रही है कि सरकार हम बनाएंगे? तिवारी जी, आपने सही पूछा कि डिबेट हिमाचल की है कि गुजरात की है? नहीं, कंफर्म करना जरूरी था ना कि जो राज्य में चुनाव है। मैं फिर विजय डोगरा जी को साधुवाद दे रहा हूँ, उम्र में बड़ा उनसे, कि बहुत ही तौर तरीके से इन्होंने बात रखी है। नहीं, बलदेव राज जी ने बात रखी है। सौरिया जी, सौरिया जी, ये बात बलदेव राज ने आम आदमी पार्टी की तरफ से कही है। बलदेव राज जी ने, इन्होंने पहले इन्होंने कही है, विजय डोगरा जी ने कही है, बहुत ही सुलझे हुए तरीके से जी। मैं एक पॉइंट कहना चाहूंगा यहाँ पे कि विजय जी, मैं भारत जोड़ो यात्रा की सिर्फ यही कह रहा था कि मिस नॉमर है, और आप कह रहे घृणा फैलाने की बात कर रहे हैं, तो वो तो आपके नेता करते हैं कि प्रधानमंत्री राष्ट्र का प्रधानमंत्री होता है। आप भी कह रहे थे और बलदेव जी भी कह रहे थे कि मोदी जी भारतवर्ष के नेता है, लेकिन आपके नेता तो उसकी औकात दिखाना चाहते हैं। तो नफरत भारतीय जनता पार्टी नहीं फैलाती है, नफरत तो कांग्रेस के लोग फैलाते हैं। अब बलदेव जी कह रहे थे कि जनता ज्योतिषी होती है। बलदेव जी, ज्योतिषी तो अरविंद जी हैं, कागज पे कहते मैं लिख के दे रहा हूँ, तो ये ज्योतिषी जनता की तो बात 8 तारीख को आएगी। आपके अरविंद जी ने कहा कि लाओ कागज, मैं कागज पे लिख के देता हूँ। इतना बड़ा ज्योतिषी है आपके नेता अरविंद जी कि वो कह रहे हैं कि मैं सरकार बनाऊंगा। तो जहां जिस पार्टी की अपनी गारंटी नहीं है, जिस पार्टी के नेता मुख्यमंत्री होते हुए भी अगर मान लीजिए सड़क के ऊपर धरना देते हैं, तो जनता जानती है कि आप किस तरह से, आप हमारा इतिहास बताना चाहते थे, तो आप, मैं ये इतिहास तो एक सब पार्टियों का होता है, आप तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, आप एक आंदोलन से उठी हुई, किसी के कंधे पे पैर रख करके उठे थे, और वो जो आंदोलनकारी थे उन बेचारों को तो भूल ही गए। उन्होंने भी कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल इस तरह का मुझे धोखा दे करके आएगा तो मैं उसको किसी तरह से भी आगे नहीं लेके आता। तो ये आने वाले समय में 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो तिवारी जी एक डिबेट फिर बुला लेंगे, फिर हम बता देंगे कि आम आदमी पार्टी को कितने नंबर मिले, कांग्रेस को कितने मिले, बीजेपी को कितने मिले, और किसकी सरकार बनी है। चलिए बलदेव राज जी जवाब लेंगे, उससे पहले कांग्रेस के पास जाते हैं। विजय डोगरा जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी विजय डोगरा जी, थोड़ा सा टॉपिक से हट के एक सवाल है आपसे, सवाल आया तो हम पूछ लेते हैं आपसे। जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उस पर बीजेपी हमेशा सवाल करती रही है, कह रही कि भारत पहले से टूटा था क्या, जोड़ने की बात कर रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहते हैं? मैंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा और फिर कह रहा हूं जी कि भारत अखंड भारत है जी,
और जिस भारत को आजादी के बाद से लेके आज दिन तक जिन हाथों ने संजोया है जी। वो भारत एक है, भारत एक ही है। लेकिन मैंने ये कहा कि जो नफरत की भाषा है, नफरत की भाषा के साथ जो एक विकार और हमारी जो भावनात्मक तौर पर जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखते हुए ये जो धर्म की राजनीति और उसके ऊपर जो आक्षेप किया जा रहा है, हम लोग उसको एक मोतियों की तरह पिरोना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हमारी जो यात्रा है इससे सद्भाव बढ़े। इस देश में हम लोग एक जाति, एक धर्म के लोग, हम सभी तो एक हैं, हमारे में फर्क कहाँ है। लेकिन ये जो पिछले 8.5 वर्षों में जिस तरह का माहौल इस देश में बना हुआ है, उस माहौल से हम लोग, माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनके खिलाफ कांग्रेस ने कब कहा? हम तो ये कह रहे हैं कि उनकी जो नीतियां, उन नीतियों में सुधार करो। लेकिन डोगरा जी, महंगाई संदीप जी, महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है जी। हम उन मुद्दों पे हम चर्चा नहीं करते हैं जी। और हम चर्चा उन मुद्दों पे करते हैं जिन मुद्दों का सरोकार उन लोगों को नहीं है जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। लेकिन डोगरा जी थोड़ा सा रोकना चाहेंगे आपको। डोगरा जी थोड़ा सा रोकेंगे आपको। आप भारत जोड़ने की बात करते हैं, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन सावरकर को लेकर अभी विवाद हुआ था, आपने देखा सुना होगा, है ना? तो अब जो सावरकर को लोग मानते हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ ना कुछ तो कांग्रेस के प्रति पैदा होता होगा कि आप राहुल गांधी इतने बड़े नेता, विपक्ष में बैठकर राहुल गांधी कोई छोटे मोटे नेता तो है नहीं, इतनी बड़ी पार्टी के नेता है वो, फिर सावरकर को लेकर कोई ऐसा वैसा बयान दे देते हैं। लेकिन जिस प्रकार से आप समझा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता है ही नहीं, इतना स्मूथली सारी चीजें हैंडल कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ। जी जी। मैं संदीप जी, आपका प्रश्न बहुत वाजिब है और अच्छा प्रश्न है, मुझे अच्छा लगा जी। मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि ये बता दूं कि हिंदुस्तान की राजनीति में जब हिंदुस्तान आजादी की लड़ाई लड़ रहा था उस समय एक कांग्रेस सेवा दल 1923 में बना था जी, और मैं सेवा दल का राष्ट्रीय प्रशिक्षक हूं जी। और आरएसएस हमारी ट्रिब्यूटरी है, हमारे क्योंकि जो सेवा दल के संस्थापक और आरएसएस के संस्थापक जी, ये दोनों एक अच्छे मित्र थे जी। और ये क्योंकि जो आरएसएस के संस्थापक थे डॉक्टर हेडगेवार जी, ये थोड़ा सा गर्म दल के आदमी थे जी जी। और हमारे जो हार्डिकर थे वो सत्य अहिंसा की बात करके चलते थे, लेकिन जो डॉक्टर हेडगेवार थे जी, वो थोड़ा सा ये कहते कि नहीं, हमें एजिटेट करना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हिंदुस्तान में जी, ये बातें आई कहां से जी? हम लोगों ने जिस महात्मा गांधी को लेके 2012 से लेके 2014 तक हमने महात्मा गांधी का गुणगान करके हमने चुनाव जीता और देश की राजनीति में जो लोग आए जी, आज नाथूराम गॉडसे का गुणगान क्यों होता है, महात्मा गांधी का क्यों नहीं? और महात्मा गांधी, अगर उनको राष्ट्रपिता की संज्ञा किसने दी? इस देश के लोगों ने दी। और अगर देश के लोगों ने दी, आज भी हम लोग अगर स्वच्छता अभियान की बात करते हैं तो हम लोग स्वच्छ भारत महात्मा गांधी जी के चश्मे पे दिखाते हैं स्वच्छ भारत। तो वो एक ऐसी शख्सियत थे जिनके मार्गदर्शन में ये देश आगे बढ़ा। और आज देश के प्रधानमंत्री जी भी साबरमती आश्रम जाके वो चरखा काटते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो प्रश्न, जिस तरह से ये जो सावरकर जी की बात है, सावरकर जी जिस पृष्ठभूमि से आए हैं, जिस पृष्ठभूमि से रहते हुए उन्होंने जो काम किया है जी जी, क्योंकि मैं एक दिन डिबेट सुन रहा था, उस पर ये कहा कि ये तो अक्षर ऐसी बातें लिखी जाती हैं कि जब हम लोग कोई माफीनामा लिखते हैं जी। मैं इस विवाद में इसलिए पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि देश को आजाद करवाने में जिन जिन लोगों का योगदान रहा है हम उनको सलाम करते हैं जी। और अगर उन लोगों ने शहादतें दी है, हम तभी यहाँ बोलने का हमें हक मिला है जी। ये जो राइट टू स्पीच है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें संविधान के दायरे में रह के जो बात करनी है। हम लोग क्योंकि बहुत छोटे लेवल के हम लोग नेता हैं और हम क्योंकि ये डिबेट हिमाचल तक सीमित था जी जी। इस डिबेट को अगर हम इसकी अगर सीमाएं दायरा बढ़ाएंगे तो मैं समझता हूँ ये डिबेट तो 4 घंटे चल सकता है और हम तीनों ही लोग 4 घंटे आपके साथ चर्चा कर सकते जी जी बिल्कुल। तो मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ कि हमें सौहार्द बनाते हुए इस देश से ये जो नफरत भरा माहौल बना है जी, इसको हम लोग एक सौहार्दपूर्ण माहौल में बनाए, ये संदेश लेके आदरणीय राहुल गांधी जी चल रहे हैं।
चलिए जवाब ले लेते हैं संवरिया जी से। संवरिया जी अभी बिल्कुल जी संवरिया जी आपको रोकना चाहिए, थोड़ा सा रोकेंगे आपको। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता साहब जो बैठे हैं उन्होंने कहा कि नफरत भरा माहौल देश के अंदर पैदा किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, ना तो आपके पास टाइम है नफरत फैलाने के लिए, ना तो मेरे पास टाइम है। ये नफरत का जो माहौल बन रहा है, ये जाहिर सी बात है राजनेता ही फैला रहे हैं, क्योंकि जनता के पास इतना टाइम नहीं कि नफरत फैलाए। ये जो जहर घोला जा रहा है, राजनीतिक जहर घोला जा रहा है। तो क्या बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, जनता को किसी से कोई मतलब नहीं, उसको 2 वक्त की रोटी मिल जाता बहुत है, इतना उसके पास टाइम नहीं कि लोगों को आपस में लड़ाए। फिर राजनीतिक जहर अगर माने तो ये क्यों फैलाया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल जी देखिए तिवारी जी मैं फिर विजय जी का धन्यवाद करते हुए, और मुझे भी आपकी तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता नजर ही नहीं आ रहे जी। जितनी सुलझी हुई बातें ये करते हैं उतना अगर उनका 10% भी इनका अगर शीर्ष नेता सोच लें तो सारा भारतवर्ष सौहार्दपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि ये सेवा दल से आते हैं, इनके सुलझे बाद मैं कहता हूँ नफरत कौन फैलाता है, प्रधानमंत्री की औकात कौन पूछता है, वो नेता कांग्रेस पूछता है। प्रधानमंत्री को कीड़े का नाली प्रधानमंत्री जी को मौत का सजा कौन कहता है? ये विजय वो नेता बड़े नेता है, उससे माहौल बिगड़ता है। उस माहौल बिगड़ने में राहुल गांधी जी तो कोशिश कर रहे हैं कि वो ना उसको बात को जवाहर स्कूल में बना दें। तो उन्होंने आपने पूछा वीर सावरकर जी के बारे में, राहुल जी को क्या जरूरत थी? ये आपका टॉपिक नहीं, भारत जोड़ो यात्रा थी। राहुल जी ने तो अपनी दादी की बात नहीं मानी, और सोनिया गांधी अपना इंदिरा गांधी जी ने राहुल सावरकर जी के बारे में जो विचार व्यक्त किए थे, राहुल जी ने तो उनकी पूरा नकार दिया। तो हालात बिल्कुल ये नेता लोग खराब करते, जनता नहीं करती। भारत की जनता थी, राहुल जी ने तो अपनी दादी की मानी, इंदिरा गांधी जी ने सावरकर जी के बारे में सरकार बनाती है। और आने वाले 2 सालों में भी 8 तारीख को जो सरकार बनाएगी ये सब चीजें नजर रखेगी दोनों स्टेट की जनता। आने वाले 2 सालों में भी 8 तारीख को जो सरकार बनाएगी ये सब चीजें नजर रखेगी दोनों स्टेट की जनता। सौरिया जी आते वापस आते हैं, जवाब ले लेते हैं। पहले बलदेव राज जी, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। बलदेव राज जी, अभी आपने सुना होगा कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता साहब बैठे अपने और बीजेपी के दोनों लोगों ने कहा कि एक नफरत का माहौल देश के अंदर पैदा किया जा रहा है। जो नफरत देश के अंदर फैलाई जा रही है, क्या जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की जो नीतियां हैं, उन दोनों पार्टियों की नीतियों से आपकी जो नीतियां कितनी अलग हैं? जो आप दम भरते हैं कि हम बीजेपी और कांग्रेस की तरह से नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जाति को लेकर बयानबाजी होती रहती है आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो जो आपकी नीतियों की अगर बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी से कितना हटके आपकी नीतियां हैं जो देश को फायदा पहुंचाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए तिवारी जी, मैं वही कहना चाहता हूँ। आप अभी हम डिबेट में बैठे थे तिवारी जी, मुझे आप 1 मिनट देना है ना? जी जी बिल्कुल। देखिए अभी हम डिबेट में बैठे हैं जी, कहीं पे भी कांग्रेस और भाजपा के प्रवक्ता जी ने, या मैं अभी हम भी बात कर रहे थे, हमने शिक्षा की बात की क्या अब ये मुद्दे खत्म हो चुके हैं क्योंकि 8 दिसंबर की वेट कर रहे हैं आप बात कर रहे थे नीतियों की। हम बात करते हैं कि पहले इस देश में धर्म का भेदभाव, जाति भेदभाव, क्षेत्रवाद भेदभाव और गरीबी और अमीरी में आर्थिक असमानता का दोनों सरकारों ने जो भेदभाव किया, और अब शिक्षा का भेदभाव हो रहा है। हम ये कहते हैं कि यदि सरकारी स्कूल वर्ल्ड क्लास बनने चाहिए तो क्यों नहीं बनने चाहिए, ये क्वेश्चन है। यहां पे बैठे मुख्यमंत्री या नेता बता दें कि क्या वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं आज? ये बता दें कि कितने नेताओं के बेटे आर्मी में हैं? देखिए आज शहीदों की सम्मान राशि की 1 करोड़ की बात करती है आम आदमी पार्टी करती है, सरकारी स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बनाने की बात करती है आम आदमी पार्टी करती है, अस्पतालों को अच्छा करने की बात कर रही है आम आदमी पार्टी कर रही है, यदि बेरोजगारी पे अच्छा भत्ता 3000 रुपए ज्यादा देने बात कर रही है आम आदमी पार्टी कर रही है। ठीक है, इस बार दोनों पार्टियों ने मैनिफेस्टो में परिवर्तन किया हिमाचल प्रदेश, चाहे वो कॉपी किया, लेकिन अब देखना है जनता ये भी देखेगी कि कॉपी करके भी क्या सरकारों ने फिर से धोखा दिया प्रदेश की जनता को।
ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। मैं डिबेट के जरिए पहले भी कह चुका हूँ कि अभी मैं कल भी पढ़ रहा था, 7 ऐसे मिडिल स्कूल हैं। मैं तिवारी जी अभी पूरा आंकड़ा लूंगा तो डिबेट बहुत चली जाएगी। हिमाचल में 7 तो ऐसे माध्यमिक स्कूल हैं 8वीं तक के, जहां 2 कमरे हैं, 2 कमरे, एक में टीचर बैठते हैं और एक में और बाहर जाते हैं, बारिश लगते छुट्टी कर देते हैं। आप बताइए क्या वो बच्चे IAS नहीं बन सकते? चलिए बलदेव जी, कुछ बच्चों से भेदभाव हो रहा है बलदेव जी, वक्त की कमी है, जवाब ले लेते हैं। व्यवस्था को लेके आए हैं। जी जी जी, बलदेव जी, कोई किसी राजनीति करने नहीं आए हैं, हम किसी राजनीतिक परिवारवाद से नहीं है। जी जी, आप बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या यहाँ भाजपा के प्रवक्ता जी हैं? क्या अनुराग ठाकुर जी, मैं नाम लेके बोलता हूँ, क्या एक मुख्यमंत्री के बेटे नहीं होते? तो क्या आज वो सांसद होते? चलिए बलदेव जी, वक्त की बहुत कमी है, जवाब लेते हैं, कांग्रेस से जवाब लेते हैं। पहले कांग्रेस से विजय डोगरा जी जवाब दीजिए पहले आप, कि कांग्रेस में आपकी जगह हिमाचल में आपकी भी सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही, लेकिन जो अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया गया कि शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर कुछ भी काम नहीं हुआ है, शॉर्ट में जवाब चाहेंगे आपसे, फिर बीजेपी के पास जाएंगे। मैं एक बात ये कह दूं कि आज इस प्रदेश में अगर शिक्षा का अधिकार लाए तो यूपीए की सरकार लाई, अगर राइट टू फूड लाई वो कांग्रेस यूपी की सरकार लाई। आज हम लोग क्योंकि उन स्कूलों के पढ़े हैं, सरकारी स्कूलों के पढ़े हैं हम लोग, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर तो क्योंकि ये कमी क्यों रह गई जिसका बलदेव जी ने अभी जिक्र किया है। ये एक बहुत बड़ी चूक है, क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान के तहत तो अरबों रुपया इस प्रदेश में खर्चा गया है बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। 3-5 सालों में अगर ये मूलभूत सुविधाएं भी हम लोग अगर उन स्कूलों को नहीं दिलवा पाए तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक कोई कमियां रही हैं। सरकार का कोई मॉनिटरिंग सेल काम नहीं कर पाया, जो नहीं देख पाया। अन्यथा बहुत बड़ा पैसा सर्व शिक्षा अभियान के तहत अरबों रुपया यहाँ हिमाचल प्रदेश में खर्च हुआ है। जहां तक स्वास्थ्य सुविधाओं की बात है, क्योंकि हमारे हिमाचल प्रदेश की जो भौगोलिक परिस्थितियां उनके अनुरूप जिस तरह से, क्योंकि हम 50 वर्ष मनाने जा रहे हैं, और ये जो मूलभूत सुविधाएं अभी भी उनका टोटा है। चलिए विजय जी, अब उस टोटे विजय जी रोकना चाहेंगे आपको, एकजुटता के साथ आगे बढ़ना रोकना चाहेंगे। 30 सेकंड में बीजेपी से भी जवाब ले लेते हैं। सांवरिया जी, जी, शिक्षा को लेकर आपने काम नहीं किया। अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से बताया गया कि कुछ स्कूल ऐसे भी चलते हैं वहां पर जहां सिर्फ 2 क्लासरूम है, वहां पर 2 कमरे बने वहां पर, हालांकि आपकी 5 साल तक सरकार रही, आपने क्या किया वहां पर? बिल्कुल तिवारी जी, देखिए मैं कह रहा हूँ ये दोनों ही विभाग बहुत इम्पोर्टेंट है। शिक्षा और स्वास्थ्य, इसके ऊपर बहुत कुछ काम करने वाला है। और जैसे विजय जी ने बताया कि बहुत काम हुआ भी है, लेकिन जो आम आदमी की पार्टी अपनी जो वैसे ही पीठ थोप रहा है, शिक्षा का बारे में बात करना चाह रहा है, दिल्ली का मॉडल बताता है, वो एक बिल्कुल बाथरूम बनाने वाली बात है। आज डिबेट में मैं नहीं जा रहा हूँ। स्वास्थ्य और शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसी को देखते हुए हमारी सरकार ने आयुष्मान भारत बना करके कितने करोड़ लोगों को, कितनी करोड़ फैमिलीज को 5 लाख रुपए का ट्रीटमेंट फ्री देने का प्रावधान किया है, और उसका फायदा लोग उठा रहे हैं। चलिए सांवरिया जी, आपको रोकना चाहेंगे, वक्त की कमी है। सांवरिया जी, आपने गंभीर मुद्दे पर चर्चा की, आपने अपना कीमती समय दिया, आपका धन्यवाद। साथ ही बलदेव राज जी आम आदमी पार्टी से जुड़े, आपका धन्यवाद। साथ ही विजय डोगरा जी, आपने भी गंभीर मुद्दे पर निर्भीकता से चर्चा की और पार्टी का पक्ष रखा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम बात कर रहे हैं हिमाचल चुनाव की। नतीजे जब भी आएंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हो गई है। कांग्रेस की तरफ से खरीद फरोख्त के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से तंज कसते हुए कहा गया है कि जिनको अपनी पार्टी के लोगों पर भरोसा नहीं है वह सरकार बनाने की बात करते हैं। नतीजे जब आएंगे पता चलेगी सरकार किसकी बनती है। फिलहाल राष्ट्र में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।